अस्सलाम वालेकुम, रिजवान स्पीकिंग हेयर। अच्छा, मेरी आज की इस वीडियो का जो मौजू है वो है फाइलर और नॉन फाइलर के कॉन्सेप्ट की जो अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि फाइलर और नॉन फाइलर में क्या फ़र्क है, फाइलर कब होते हैं। तो कुछ लोग ये समझते हैं खाली हमने एनटीएन बना लिए तो हम फाइलर हो गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले आपको बताता जाऊं कि फाइलर होने के लिए एक तो आपने पहले अपना आईडी पासवर्ड लेना होता है, यानी उसमें आपका एनटीएन बन जाता है। एनटीएन बनने के बाद आपने अपनी रिटर्न फाइल करवानी होती है। तो उसके लिए आपने अपने टैक्स कंसल्टेंट जो है उससे अपनी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है। जो भी आपके ड्यूरिंग द टैक्स ईयर आपके जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह हैं, जो भी एसेट्स वगैरह की हिस्ट्री है, सब कुछ आपने उसको बतानी होती है ताकि वो आपका जो रिटर्न है उसमें डिक्लेयर कर सके। जब वो आपकी रिटर्न सबमिट हो जाती है उसके बाद आप जाके फाइलर होते हैं। सिर्फ एनटीएन लेने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप फाइलर हो गए हैं। जब तक रिटर्न नहीं जाएगी आप फाइलर नहीं होंगे, तब तक आप एफबीआर के पास एक्टिवेट नहीं होंगे। तो दूसरा, कुछ लोग ये भी कुछ एक्स्ट्रा ज़रा बनते हैं कि जो है ना रिटर्न भेज दी अब उन्होंने। अब जैसे 30 जून के बाद जब भी रिटर्न की डेट आई है, एफबीआर ने इशू की डेट के ये क्लोजिंग डेट तक आप रिटर्न भेज सकते हैं। अब वो रिटर्न जब जमा करवा देते हैं तो उसे नेक्स्ट ईयर जब बारी आती है ना कि रिटर्न भेजनी है, तो वो नहीं भेजते। वो कहते हैं हम तो ऑटोमेटिक एक्टिवेट आ रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है, हम तो ऐसे एक्टिव हो गए हैं। तो ये भी याद रहे कि जब आप एक दफ़ा रिटर्न भेज देते हैं आप उसे नेक्स्ट ईयर तक वो आपका यानी एक्टिवेट ही रहेगा। फिर जब उससे अगले नेक्स्ट ईयर जब बात आती है फैब की, फैब में जाके अगर आपने उसे वो वाले टैक्स ईयर की रिटर्न नहीं भेजी होती तो फैब में जाके ना वो आप एफबीआर ऑटोमेटिक आपके जो एक्टिव स्टेटस है ना वो इनएक्टिव कर देता है। और फिर मार्च में लोग शोर डालते हैं कि हमने इधर इन्वेस्टमेंट की हुई थी, हमें नॉन फाइलर का टैक्स पड़ गया है। तो उसकी वजह ये होती है कि हमने अपने टैक्स की रिटर्न नहीं जमा कराई होती और कुछ टैक्स कंसल्टेंट से अपने रब्ता ही नहीं करते। ज़री बात है, वो कहते हैं कि हम तो पहले ही एक्टिव हैं। तो हाँ, इसका एक बेनिफिट ये भी है कि टैक्स जो फाइलर होते हैं उनका जो आजकल का जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है उसमें 50,000 से 1 रुपये की भी ऊपर की ट्रांजैक्शन अगर आप बैंक से करते हैं, कोई एटीएम से पैसे निकालते हैं, तो 0.3% आपको उस पर टैक्स चार्ज होता है। तो नॉन फाइलर फिर सब ऐसे ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, फिर वो शो डालते हैं तो वो नॉन रिफंडेबल होते हैं। तो इसके लिए बेहतर यही है कि आप पहले फाइलर हों, उसके बाद ट्रांजैक्शन करें और अपने टैक्स कंसल्टेंट से कुछ भी ना छुपाएं, क्योंकि जैसे आप बताते हैं उसने वैसे ही आपके रिटर्न में शो करना होता है और बाद में उसकी अमेंडमेंट मुश्किल होती है। तो अमेंडमेंट मुश्किल क्या, अगर आप अमेंडमेंट कर भी लें तो फिर पहले तो आप छुपा चुकी हैं और फिर वो उसके लिए भी मुश्किल होता है कि दोबारा से वो वर्किंग करेगा, दोबारा से वो सारा कुछ शो करेगा उधर। तो इसके लिए बेहतर है कि अब जब वो पहली दफ़ा ही आपसे पूछे आप सब कुछ अपनी डिटेल्स उससे शेयर करें और उससे कुछ ना छुपाएं, क्योंकि वो ज़री बात है आपका वो टैक्स कंसल्टेंट है। तो इससे आपको ही फ़ायदा है, उसका फ़ायदा नहीं होगा कोई। तो आगे जाके भी ये चीज़ आपको फ़ायदा देगी। तो टैक्स फाइलर फ़िलहाल जो इस टाइम स्लैब है वो सैलरी पर्सन और जो नो सैलरी पर्सन के लिए फ़ाइलर और नॉन फाइलर की सेम इस टाइम परसेंटेज चल रही है। तो उसके लिए अब जो है अब नेक्स्ट जो स्लैब आने वाली है उसमें चेंजिंग होने की उम्मीद है कि फ़ाइलर और नॉन फाइलर का थोड़ा डिफरेंस होगा। तो बाकी जो बिजनेसमैन है वो भी डेली बेसिस पे ज़री बात उन्होंने ट्रांजैक्शन करनी होती है, तो उनके लिए भी यही मशवरा है कि वो पहले फाइलर हों और फिर बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करें। तो दूसरा ये कि आप कुछ लोगों का ये भी क्यूरी थी कि जो है उनके ना वो खुद ही उन्होंने फाइलर नहीं हुए, यानी उन्होंने एनटीएन वगैरह खुद लिया नहीं है, लेकिन जब वो जाते हैं टैक्स कंसल्टेंट से रब्ता करते हैं तो जब वो उनका सीएनआईसी वगैरह उधर लगाया जाता है पोर्टल पे तो पता लगता है कि उनका ना एनटीएन ऑटोमेटिक जनरेट हुआ है। तो इसके लिए भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिनका डाटा बैकएंड पे आ रहा होता है तो एफबीआर वो खुद से उनका एनटीएन लगा देते हैं, लेकिन उसके लिए आईडी पासवर्ड अभी वो इशू नहीं हुआ होता। वो आईडी पासवर्ड आपका टैक्स कंसल्टेंट ही लेता है, या फिर आपको खुद एफबीआर के ऑफिस विज़िट करना पड़ता है जो आपके रिलेटेड आरटीओ है।
आपके एरिया का जो ऑफिस है वहाँ पे जाएंगे, एनटीएन सेल में जाएंगे, वो आपका आईडी पासवर्ड देंगे, उसके बाद आगे आपका प्रोसेस चलेगा जो आपका टैक्स कंसल्टेंट पूरा करेगा आपकी रिटर्न भेज के। तो बाकी इससे मज़ीद जो क्यूरी हो वो मेरे से मज़ीद आप पूछ सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा मज़ीद। अल्लाह हाफिज़ नासिर।